सरकारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप लोग फटाफट 25 क्वेश्चन जो कंप्लीट रिवीजन होता है 7 मिनट में, उसको देखते हैं कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। और अभी हाल ही में और सीआरपीएफ में अगर वर्दी पहनने का सपना है, उसका वैकेंसी आया, तो मेरा जो 25 क्वेश्चन का ये वीडियो है और आपके लिए बहुत ही अच्छा। अभी तो बाकी एसएससी और रेलवे की तैयारी करें उनके लिए तो बेनिफिट है ही है। आपको 4 सेकंड में समय दिया जाएगा, फटाफट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1908 में, ऑप्शन नंबर का 1905 में, ऑप्शन नंबर का 1906 में, ऑप्शन नंबर का 1907 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। और जबकि बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसका ऑप्शन है खा 1905। बंगाल मतलब बंगाल गजट समाचार पत्र है। बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर का देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर का हिक्की, ऑप्शन नंबर का हर्षमैन, ऑप्शन नंबर का बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा हिक्की। बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक है हिक्की। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर का 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 8 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सुखोई एक प्रसिद्ध है शहर का नाम, एक लड़ाकू विमान, एक प्रसिद्ध शहर, एक ट्रेन का नाम। सुखोई ऑप्शन नंबर खा सुखोई एक लड़ाकू विमान होता है। मानव शरीर का तापमान होता है ऑप्शन नंबर का 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 32 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये काफी एग्जाम में पूछता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस ऑप्शन नंबर का बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर का विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर का आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर का सिकंदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर का केरला में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में मालप्रभा परियोजना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का बिहार में, ऑप्शन नंबर का केरला में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि वहां पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और एशियाई हाथी के लिए काफी प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है। एशियाई हाथी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 9, WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर का पेरिस में, ऑप्शन नंबर का जेनेवा में, ऑप्शन नंबर का ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर का लियोन्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा जेनेवा। WTO को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी की युद्ध, क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी की युद्ध में समय अकबर का सेनापति कौन था कमांडर? इनका सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर का बीरबल था, ऑप्शन नंबर का टोडरमल, ऑप्शन नंबर का मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन नंबर का मान सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का मान सिंह। मान सिंह ही हल्दी घाटी युद्ध समय अकबर के सेनापति थे, मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर का 22 मई को, ऑप्शन नंबर का 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर का 5 जून को, ऑप्शन नंबर का 15 मार्च को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी को रोकथाम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, पीर पंजाल दर्रा कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का असम में है, ऑप्शन नंबर का अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर का हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर का सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर का जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर घ कस्तूरबा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसा पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, नोट भारतीय, अगर भारतीय शब्द नहीं रहेगा सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछेगा पहला, तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर का वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री करते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का 30 को, अनुच्छेद 31 को, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 33 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, अनुच्छेद अनुच्छेद जो है गा लिखा कि नहीं रहा, अनुच्छेद गा लिखा नहीं रहा, सॉरी प्रॉब्लम हो रहा, अनुच्छेद गा, इसका आंसर अनुच्छेद गा 32, अनुच्छेद 32 को संविधान सुप्रीम कोर्ट का आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, चीन देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर का रियाल है, ऑप्शन नंबर का रुपया है, ऑप्शन नंबर का युआन है, ऑप्शन नंबर का डॉलर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा गा, युआन। चीन की मुद्रा कहां? चीन की मुद्रा है युआन, इसका आंसर है गा। दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर का माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर का गोवा में, ऑप्शन नंबर का केरला में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में। दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म को समर्पित करता है, जैन धर्म का मंदिर है वहां, दिलवाड़ा का मंदिर। वहां सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, अपने शिल्प कला के लिए फेमस है यह मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले बताया था इसको आपको सवाल को। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी ऑप्शन नंबर का पियरे क्यूरी, ऑप्शन नंबर का मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर का हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर का रदरफोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। इसका आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में रेडियम की खोज करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में इनको रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए दिया गया था। दो मैडम क्यूरी ऐसी प्रथम महिला है जिसे दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स में भी दिया गया, केमिस्ट्री में भी दिया गया। चेतक की टीका की खोज की थी ऑप्शन नंबर का लुईस पास्टर, चेतक की टीका लुईस पास्टर, ऑप्शन नंबर का एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी फंक, ऑप्शन नंबर घ इवानोव्स्की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, एडवर्ड जेनर जो है चेतक की टीका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, जल का अधिकतम घनत्व होता है? ऑप्शन नंबर का 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर का 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व। जबकि जल जो है बर्फ का बनना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ का गलनांक होता है, ये बर्फ बनना शुरू हो, जबकि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है वो भाप बनना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस जल का गलनांक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर का विटामिन ए, ऑप्शन नंबर का विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर का विटामिन डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का विटामिन ए। विटामिन ए जो है पके हुए आम में पाया जाता है। किस तकनीक के द्वारा जीवाश्म की आयु निकाली जाती है? जीवाश्म की आयु ऑप्शन नंबर का आइसोमेरिज्म से, ऑप्शन नंबर का रेडियो कार्बन से, ऑप्शन नंबर का रेडियो सक्रियता से, ऑप्शन नंबर का परमाणु परीक्षण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, रेडियो कार्बन तकनीक पद्धति द्वारा जीवाश्म की आयु निकाली जाती है। कितना प्राचीन कोई भी चीज है वो रेडियो कार्बन के माध्यम से। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर का पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर का रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर खा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है यहाँ पे, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। मानव शरीर में डेंगू की जो बीमारी होती है, डेंगू बीमारी होने से किसकी शरीर में कमी हो जाती है? लाल रक्त की कमी होती है, श्वेत रक्त की कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, इनमें से किसी की कमी नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, प्लेटलेट। शरीर में डेंगू होने से शरीर में प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो काफी मात्रा में घट जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जबकि आपको टाइफाइड होती है तो उसमें आपको WBC की कमी हो जाती है। जब आपको मलेरिया डिजीज होता है तो उसमें RBC कम जाता है। मलेरिया जब आदमी को होता है तो उस मादा एनिफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया डिजीज होता है, जिससे लाल रक्त RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सर्कुलेशन। तो RBC की संख्या घट जाती है मलेरिया से। जबकि आपका जब ये होता है ज्वार बुखार बोलते हैं, तो बोलते हैं टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड से WBC की शरीर में कमी जाती है, व्हाइट ब्लड बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड की कमी किसमें होती है? तो वहां पे टाइफाइड डिजीज होती है। जब मलेरिया होता है तो RBC कम जाता है, जब डेंगू होता है प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना, डिगबोई एक तेल शोधक कारखाना तो कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर का असम में है डिगबोई तेल शोधक कारखाना, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का असम में। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम में है, जो काफी तेल उत्पादन करता है यहाँ से।
अगला क्वेश्चन 26 आपके लिए, कमेंट में जवाब दीजिए। हैट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? हैट्रिक शब्द हॉकी से है, पोलो से है, क्रिकेट से, फुटबॉल से है? इसका सही आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट करें और जवाब दें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।